सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की अहम खबरें जानने का। मैं हूं शब और आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस। आज से 4 साल पहले यानी साल 2019 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू करने की बात की थी, तो उस वक्त देश भर में इस कानून का जमकर विरोध किया गया था। अब भारत में साल 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले प्रचार प्रसार के दौरान 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश के ठाकुर नगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा ने कहा कि नागरिकता अधिनियम यानी CAA का फाइनल ड्राफ्ट अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। इसी जनसभा में मिश्रा कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में CAA को लागू करने की प्रक्रिया में तेजी आई है। फिलहाल कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे सुलझाया जा रहा है। इससे पहले गृह मंत्री ने 2000 और 2001 के लिए अपने नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 एक सहानुभूतिपूर्ण और सुधारात्मक कानून है और ये किसी भी भारतीय को नागरिकता से वंचित नहीं करता है। बीजेपी नेता के इस बयान से साफ है कि अब अगले साल देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिए जाएंगे। ऐसे में आपको हम बताएंगे कि आखिर नागरिकता संशोधन कानून क्या है और इसका विरोध क्यों जताया जा रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA को आसान भाषा में समझें तो इस कानून के तहत भारत के 3 मुस्लिम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम प्रवासी हैं। इनमें भी 6 समुदाय हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम से पहले किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल तक का इस देश में रहना जरूरी था। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इस 11 साल के अधिनियम को आसान बनाया गया और भारत की नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 से 6 साल कर दिया गया। यानी भारत के इन तीनों पड़ोसी देशों के 6 धर्मों के लोग पिछले 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे तो उन्हें भी भारत की नागरिकता मिल सकेगी। अब आपको बताएंगे कि कौन है ये प्रवासी, इनमें अवैध किसे कहते हैं। नागरिकता कानून 1955 के तहत अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत वो लोग अवैध प्रवासी हैं जो इस देश में बिना किसी पासपोर्ट या वीजे से घुस आए या फिर पासपोर्ट, वीजा या वैध दस्तावेज को लेकर आए हैं, लेकिन वो तय किए गए समय से ज्यादा दिनों तक यहाँ रुक गए। संशोधन विधेयक उन्हें अपने आप नागरिकता नहीं देता है, बल्कि अवैध प्रवासियों को आवेदन करने के लिए योग्य बनाता है। ये कानून उन लोगों पर लागू है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए थे। इस कानून के तहत इन प्रवासियों को भारत की नागरिकता पाने के लिए आवेदन करना होगा। इसमें कुछ अहम बातों की पुष्टि भी करनी होगी, जैसे आवेदन करने वाले अवैध प्रवासियों को दिखाना होगा कि वो भारत में कम से कम 5 साल तक रह चुके हैं। प्रवासियों को साबित करना होगा कि वे अपने देश से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए। इसके साथ ही वो प्रवासी नागरिकता कानून 1955 की तीसरी सूची की अनिवार्यताओं को भी पूरा करते हों। इस अहम बातों की पुष्टि करने के बाद ही भारत सरकार किसी भी प्रवासी को लेकर निर्णय करेगी कि वो उन्हें इस देश की नागरिकता देंगे या नहीं। तो ये थी आज की अहम खबर। ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वॉइस पर और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।